चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। पटना के ज्ञान भवन में लॉ प्रिपेयर ट्यूटोरियल कार्यक्रम के डॉक्टर एमएस सुब्रमण्यम स्वामी, एक्स यूनियन मिनिस्टर, आज वो क्या सब कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आइए सुनते हैं। पहले तो उन्होंने मुझे कोई मटेरियल तो भेजा नहीं, तो मैं नहीं कह सकता हूँ इसमें क्या है नहीं है, परंतु उनको बहुत सालों से जानता हूँ, 77 से 1977 से जानता हूँ। और वो राजनीति में उनका एक स्तर है और वो साधारण असत्य नहीं बोलते। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है तो फिर उनसे सरकार पूछनी चाहिए, यानी धमका के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका स्थान बहुत, यानी वो गवर्नर भी थे, वो एमपी भी थे, मिनिस्टर भी थे, तो इसीलिए उनकी जो मर्यादा जो देनी है उसको देकर उनसे पूछना चाहिए कि ये जो हुआ इसमें कोई आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिस पर आधारित हम कार्रवाई कर सकते हैं, ये करना चाहिए। उसको गाली देना, उसको धमकाना, उसके ऊपर उसके घर में रेड करना, ये सारी चीज़ों का हम कहानी नहीं सुनने चाहते हैं और हम जानने चाहते हैं कि भाई इसमें तथ्य क्या, क्योंकि पुलवामा बहुत दुखद घटना थी और ये कि हमारी गलती के कारण हुआ है, तो फिर इस पर कार्रवाई तो निश्चित होनी चाहिए। तो इसीलिए जो उन्होंने कहा है और अन्य बातों भी कहा है, इस पर जांच की आवश्यकता है। गांधी और सोनिया गांधी दोनों हमारे प्रति नफरत का भाषा बोले थे, इसलिए मैं उनके खिलाफ केस लड़ा। वो क्या कहानी था? नहीं, नफरत के कारण उस कारण से लड़ा ऐसा कहा था मैंने, या एनीवे वो उन्होंने भ्रष्टाचार की तो मैं वैसे भी करने वाला था, हमसे मीठी बात भी करते तो मैं कर देता, मैं तो इसमें, परंतु हिंदू टेरर जो उन्होंने चलाई, माने हिंदू की आतंकवाद, और राहुल गांधी विकी लीक्स के अनुसार अमेरिकन एम्बेसडर एम्बेसी जा कर के वहाँ एक ऑफिसर को कहा कि हम लोगों ने तय कर लिया कि लश्कर ए तौबा उतना भयंकर नहीं है जितना हिंदू टेरर है। तो ये तो बहुत अपमानजनक बात है कि लश्कर ए तौबा जो देशद्रोही है, हमारे देश के नहीं है और हमारे देश में ट्रेनों को गिराया है, लोगों को मारा है, और उसको हिंदू टेरर, जिसका कोई ना कुछ दस्तावेज़ है, कुछ है, हिंदू टेरर करना इतना आसान हो गया उनके लिए। वो दुख पहुंचाया था। सर, अतीत में जामा मस्जिद के बाहर जो है उनके पक्ष में नारे लगे। देखिए, इस लोकतंत्र में लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन वो क्या थे सबको पता है और ये कैसा हुआ उस पर जांच हो रही है, कोर्ट में जाएगी। तो मैं तो वहाँ था नहीं और मुझे इसकी भूमिका भी नहीं पता है, तो इसीलिए जब तक कोर्ट के ज़रिए कुछ आएगा नहीं, मैं इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि ना मैं उसके पक्ष में हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया और घोर तरीके से, उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। फिर भी उनका जान लेने के किसी को अधिकार नहीं है, उसको सज़ा देनी है तो कोर्ट में जाकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए वो ले जाया जा रहा था। तो कहीं से दो लोग आए और उनको पीठ में पीछे से उन्होंने उनको मार दी। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये ऐसे घटनाएं हो सकती हैं, उनको ऐसे पैदल ले जाना क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ों पर जांच करने की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो सपने को लेकर चल रहे हैं सर। एक सपना उनका है विपक्षी एकता एकजुट करना, दूसरा सपना उनका पीएम बनना।
इन चीजों को कैसे देख रहे हैं सर? कौन नहीं चाहता कि पीएम बने? तो कौन सा सपना पूरा होगा? नहीं, सपना तो कि एक ही का होगा। अब किसका होगा मैं क्या कह सकता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे मैं कोई नहीं सोचता था, बन गए, आश्चर्यजनक था। और हाँ, पीएम के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं? क्यों नहीं, जब मुख्यमंत्री रहे हैं इतने बार, इतने लंबे काल के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर बनने चाहते हैं, वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे तो हम उसको सीरियसली लेंगे। बट पत्रकार कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि नहीं वो पीएम के लिए चाहते हैं, वो मैं उसको कैसे सीरियसली ले सकता हूँ। सर, तमाम विपक्षी दलें कहती है लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, संविधान को बेहद करीब से आपने देखा। हाँ। क्या वाकई लगता है मौजूदा परिस्थिति में जो लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो खतरे में नजर आ रहा है? नहीं, लोकतंत्र और भी लोकतंत्रीय हो सकता है। कई चीज़ें हैं जो मुझे भी कभी पसंद नहीं आए, परंतु इमरजेंसी के बराबर तो हम कहीं भी उसके निकट में नहीं हैं। तो पहले ये कहें कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो देशद्रोही काम था और इससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ। कितने लोगों, 1,40,000 लोगों को बिना कोई मीसा में बंद कर दिया था। तो इसीलिए ये कांग्रेस वाले अपने इतिहास को इतना जल्दी भूलने क्यों चाहते हैं? पब्लिक तो नहीं भूलेगी। हाँ, मैं तो समझता हूँ कि कई चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, मैं ओपनली बोलता हूँ उस पर। और लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा निकालेंगे तो और भी बोलूँगा, इसीलिए। क्या तो लगता है सर 2024 में प्रधानमंत्री फिर से दोबारा नरेंद्र मोदी ही बन पाएंगे? अभी तो कोई फैसला ऐसा हुआ नहीं। लोग अनुमान लगाते हैं कि वो होंगे, परंतु इसमें एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, सहयोगी क्या सोचते हैं, पब्लिक में हम लोगों की क्या हम लोगों को क्या पता लगा पब्लिक में क्या है, ये सारी चीज़ों होगी। मैं यदि मोदी ये समझता है कि वो जब भी चाहेगा प्रधानमंत्री वो बन सकता है, ऐसा तो नहीं है। हमारी पार्टी वो कांग्रेस में हो सकती है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, नेहरू परिवार का कोई होना चाहिए, ये एक रूल बना है। यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। सर, जनहित में आपने कई केसेस लड़े हैं। हाँ, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। हाँ। क्या जिस तरीके से इसको लागू किया गया, बड़ी संख्या में लोग जेल में हैं, क्या लगता है ये सफल है या इस पे और मजबूती से कानून बनाना चाहिए, या नीतीश कुमार को एक बार फिर इस पर समीक्षा करके कुछ अलग सोचना चाहिए? शराब तो नहीं पीना चाहिए, ये तो मेरी राय है। वो तो नशा पैदा करने वाली बात है। तुम्हें कुछ गर्म चाहिए तो तमिलनाडु में हम रसम बनाते हैं, पता नहीं वो जानते हैं, वो हरड़ दाल से बनती। तो इसीलिए मैं शराब पर यही कहूँगा कि मत पियो, और उसको कैसा रोकना है इसके लिए मैं तो अधिकार में नहीं हूँ, तो मैं बता नहीं सकता। सर, सीबीआई और विपक्ष आरोप लगाते तो मैं उसको कीमत नहीं देता हूँ। मेरे ऊपर झूठा केस सोनिया गांधी ने फाइल किया था कि मैंने नफरत पैदा किया देश में, और उस जगह में उन्होंने वारंट इशू कराया जिसका नाम है क्या, बांग्लादेश बॉर्डर में करीमगंज। जज भी मुसलमान और प्रोसिक्यूटर भी है मुसलमान, कंप्लेनेंट भी मुसलमान, और उन्होंने वारंट जारी कर दी, और ये सब उसमें मिले हुए थे। तो हमने फिर ऑफ कोर्स, मैं तो कानून जानता हूँ, तो एक स्टे ऑर्डर मिली सुप्रीम कोर्ट से, फिर मैं वहाँ गया आसाम में और उसको रद्द कराया। और जज भी इतने हैरान हुए हाई कोर्ट में कि इतना गंदा एक पिटिशन, एक कंप्लेंट डाल करके आप जैसे लोगों को ऊपर वारंट जारी करना और पुलिस भेजना, हम भी समझ नहीं सकते हैं। तो ये कांग्रेस वालों तो बात ना करें। इमरजेंसी के बाद तो कोई इनको थोड़ा भी शर्म होगा तो इस तरीके की बात नहीं करेंगे। वो कह सकते हैं कि हमारे देश में
जो आज हो रहा है वो इमरजेंसी में भी हुआ था, ये होना नहीं चाहिए, इस तरीके से कहेंगे तो एक नम्रता होगी, एक तो संकोच भी होगा। परंतु जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, जैसे उन्होंने वो सब बड़े शरीफ थे, वो कुछ किया नहीं और हाँ हमें वो दोष दे रहे हैं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। फिर नीतीश कुमार को कैसे समझाएंगे सर, जिन कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, नीतीश कुमार उन कांग्रेसियों के साथ में अभी हैं? नीतीश कुमार को अभी तक मैं मिला नहीं, जब दिन मिलूंगा तो बदल जाएंगे। हाँ, जो इस बार भी मैंने उनको भेजा, बट वो ईद के कारण हो सकते हैं कि सारा प्रोग्राम उसका बना हुआ है, तो जो टाइम उनके लिए सूट करता मुझे नहीं सूट करता, तो इसलिए नहीं मिले। अब उसमें मिलने गया, वो कल दिल्ली आएगा तो मैं मिल लूँगा। हाँ, नहीं, वो नीतीश कुमार हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, उसको हम जेपी मूवमेंट से जानते हैं, हम भी समझते हैं ना उनकी। तो आपने देखा डॉक्टर एम सुब्रमण्यम स्वामी ने किस तरह से कई तरह के सवालों के जवाब दिए और यहाँ तक ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार का डीएनए ऑलरेडी बीजेपी का डीएनए ही है और मैं एक बार उनसे मिलूँगा तो वो समझ जाएंगे और फिर वो हमारे साथ मिल जाएंगे। कभी कभी इन सब बातों से राजनीतिक उथल पुथल मच जाती है। अब देखना ये है कि आगे बिहार की राजनीति में एमएस सुब्रमण्यम स्वामी का आना और इस तरह से कॉन्क्लेव में पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब देना क्या रंग लाता है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।